हेलो ब्रियन। तो कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, अभी इंटरनेशनल जो वर्ल्ड है उससे एक अच्छी खबर आ रही है कि भोजन पर हो सकता है कुछ दिनों में सभी को राहत मिल सकती। देखिए, इस समय जो है कोविड महामारी और जो है रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण जो है भोजन की स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई थी। कई स्थानों पर जो है मुद्रास्फीति में भी वो वृद्धि हो गई थी और भोजन की जो आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो पिछले 2 वर्षों के भीतर जो लगातार आपूर्तिकर्ता देश थे उनको उनके झटकों से जो है मुद्रास्फीति झटकों से उत्पन्न मुद्रास्फीति में गिरावट आ रही है, ऐसा जो है फाओ ने बताया है। तो अभी भोजन की स्थिति क्या है, देखिए जुलाई में वैश्विक खाद्य कीमतों में पिछले महीने की तुलना में जो है तकरीबन 8.6% की गिरावट आई है। और अक्टूबर 2008 के बाद से यूनाइटेड नेशन के जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फाओ है उनके बेंचमार्क मूल्य सूचकांक के लिए बता रहे हैं कि यह सबसे बड़ी गिरावट थी। और यह आशा की जा रही है कि पिछले 2 वर्षों में या उससे कम के अंदर जो है लगातार आपूर्ति पक्ष के झटके से उत्पन्न जो उच्च मुद्रास्फीति था उसका अंत हो सकता है। देखिए, कुछ अन्य कारण भी थे। वो थे कि मौसम की घटनाएं, यहाँ कोविड-19 वार जो है, इसमें रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, कहीं ना कहीं वो उससे गेहूँ और अन्य आपूर्ति जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। और महामारी में अब लोगों और माल की आवाजाही के कारण कोई समस्या नहीं उत्पन्न हो रही है इस समय। तो अधिकांश देश, विशेष रूप से इंडोनेशिया ने जो है पाम ऑयल को जो सप्लाई थी वो रोक दी थी। उसने कृषि उपज शिपमेंट पर प्रतिबंध जो लगाया था वो हटा लिया है, उसमें ढील दे दी है, जिससे कहीं ना कहीं अब ऑयल की भी सप्लाई, फूड ऑयल की भी सप्लाई हो रही है, एडिबल ऑयल जो था। और भारत ने जो बुद्धिमानी से एक कार्य किया कि उसने गेहूं और चीनी में जो ह- थोड़ा सा भी प्रतिबंध लगाया था उसे हटा लिया है। और कपास से जो चावल का निर्यात था उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया था वो। तो अब एक मात्रात्मक सीमा के बाद जो है वो पुनः जो है एक्सपोर्ट प्रारंभ कर दिया है। तो युद्ध के लिए अच्छी खबर यह है कि यूक्रेन के जो काला सागर बंदरगाह से अनाज के निर्यात रुक गया था रशिया के अटैक के कारण, वो जो है अब रूस जितने भी जहाज अब आएंगे या फिर सप्लाई लेके जाएंगे उन पर वो कह रहा है कि वो टारगेट नहीं करेगा, उन पर अटैक नहीं करेगा। तो इससे अब कई देशों में जो है गेहूं की सप्लाई होती रहेगी। और चौथा कारक जो है वो ये है कि जो क्लाइमेट चेंज है ना, क्लाइमेट शॉक्स, बार बार जो है कोई मौसम चेंज होता है, कभी अन्य समस्याएं हो जाती हैं, तो उससे भी कहीं कहीं हम इसको मैनेज किए। अब उदाहरण के लिए कहें, भारत की जो उन्होंने उदाहरण दिया है, उन्होंने कहा कि पिछले साल सितंबर से जनवरी तक लगातार 5 अतिरिक्त वर्षा हुई यहाँ पर। इसके परिणाम स्वरूप न केवल उनकी जो है खरीफ फसलों में पानी भर गया, बल्कि कटाई की जो थी वो भी प्रभावित हुई। और जनवरी के दौरान जो है वो फूल फली विकास चरण में जो रबी फसलों की पैदावार थी वो भी प्रभावित हुई। जी हाँ, गेहूँ सरसों जो अन्य थे वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। और इससे भी खराब स्थिति उस समय उत्पन्न हो गई जब मार्च के मध्य में अचानक तापमान बढ़ गया, बढ़ गया। फिर भी जो है काफ़ी हद तक जो है किसानों ने इस स्थिति को संभाल लिया और अब जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो रही हैं। अब देखिए, मौजूदा समय में जो है जून के दौरान जो अधिकांश क्षेत्रों में जो है वर्षा नहीं हो रही थी, मानसून कम थी। तो 10 अगस्त तक अभी जो है वो काफ़ी क्षेत्रों में जो है वर्षा हुई है। और कुल मिलाकर जो खरीफ की बुआई थी वो भी ठीक ठाक रही है और संतोषजनक रही है। और सोयाबीन और कपास के अधिक क्षेत्र और जो है अन्य जो पशु के लिए चारा उत्पन्न करने वाले फसलें थे वो भी जो है उपलब्ध हो गए हैं। तो ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि जो फूड की जो क्राइसिस थी वो ज़्यादा शॉर्टेज नहीं रहेगी इनकी। और इसके अलावा जो चावल खरीफ और रबी दोनों के दौरान गेहूं की तुलना में जो है काफ़ी ज़्यादा उत्पादकता भी हुई है। कुल मिलाकर यह माना जा रहा है कि जो मार्च की तुलना में स्थिति थी वो अब कम गंभीर है। और रूस के यूक्रेन के आक्रमण के बाद जो है एफओ का खाद्य मूल्य सूचकांक जो अपने उच्च स्तर पर था वो अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो यदि मानसून यथोचित रूप से
हो मतलब अपना प्रभाव रखता है और देश के सभी हिस्सों में ठीक प्रकार से बारिश होती है, तो इसका लाभ जो है हमें रबी की फसलों में मिलेगा। और ऐसे में आरबीआई के पास वास्तव में ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने का कोई कारण नहीं होगा। तो यह देखेंगे कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य पदार्थों का जो स्थिति है वो 45.86% है, और इस मोर्चे पर तो राहत जो है मिल सकती है हमें। तो ये देखिए, फाओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के जो नए डायरेक्टर जनरल हैं, ये मिस्टर क्यू डोंग फू, ये यूनाइटेड नेशन के एंटोनियो गुतेरेस, और ये पीएम नरेंद्र मोदी। तो ये कहीं ना कहीं जो है फूड क्राइसिस पर जो है हो सकता है जल्दी से निपटा जा सके